कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ में। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेजफुल होने वाले हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट जेक बोर्ड से पढ़ाई करते हैं और क्लास 9th का स्टूडेंट है और आप लोग 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जो कि दोस्तों आप लोग का इसी टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो पेपर नंबर 1 दिख रहा है ना, आप लोगों को एग्जाम हॉल में सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। पेपर एकदम इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए इस प्रकार का ही प्रश्न रहेगा, और जो कि आप लोग टाइटल और थंबनेल एकदम देख के एकदम आप लोग जान चुके हैं। तो आप लोग को हिंदी ए का, ठीक है, हिंदी ए का जो कि पेपर नंबर 1 आप लोग को एग्जाम हॉल में 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। एक प्रश्न 1 मार्क्स का रहेगा और 40 का रहेगा पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है। तो हिंदी में आप लोग क्या हो गया 40 मार्क्स और 10 हिंदी का स्कूल का तरफ से प्रैक्टिकल, तो क्या हो जाएगा 40 + 10 50 हो गया, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश का रहेगा, यानी 50-50 100 हो गया, ठीक है। यानी और हिंदी और इंग्लिश का आप लोग को एक ही दिन एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम में। आप लोग को एग्जाम हॉल में इस प्रकार का देख सकते हैं, आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। देखिए आप लोग को इस प्रकार का, जैसा कि मैं आप लोग को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार का आप लोग को एग्जाम हॉल में प्रश्न रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार का रहेगा, और यहाँ से आप लोग का आंसर चुन चुन के आप लोग को लिखना है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए इसका आंसर आप लोग को वही जो पैराग्राफ में वहीं पर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग, पहला नंबर का प्रश्न है, भारतवर्ष में किसको अधिक महत्व दिया गया है? तो आंतरिक तत्वों को, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, जो कि लोभ मोह काम क्रोध आदि विकास मनुष्य में किस प्रकार का आचरण माना गया है? तो क्या दोस्तों निकृष्ट, ठीक हो गया। अब अगला प्रश्न है, बीमार के लिए किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो दवा की, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न नंबर, जो कि आप लोग को चौथा में स्क्रीन में एकदम साफ साफ दिख ही रहा होगा, कि देखिए कायदे कानून किसकी भलाई के लिए बनाए गए हैं? तो किसके लिए? क्या जानवरों, पहाड़ों और जंगलों के लिए? नहीं, हम लोग के लिए, नहीं मनुष्य के लिए। और चलते हैं 5वां नंबर में, आप लोग क्या बात किया जा रहा है? पवित्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पवित्र का विलोम शब्द अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार का रहेगा। और आप अगला देखिएगा, इस प्रकार का आप लोग रहेगा, यानी फिर से एगो पैराग्राफ रहेगा और अगला प्रश्न इस प्रकार से आप लोग को पूछा जाएगा। तो 2 पैराग्राफ रहेगा आप लोग को एग्जाम हॉल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि यूट्यूब में आप लोग को नहीं मिलेगा, यानी दूसरे चैनल में आप लोग को नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। तो मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? क्या गाने के लिए, क्या हंसने के लिए, नाचने के लिए? नहीं, सीखने तथा आनंद के लिए। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 7वां में, सच्चा साहित्य हमें क्या देता है? तो क्या देता है दोस्तों? तो इसका आनंद हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8वां में क्या बात किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 8वां, जो कि आप लोग को स्क्रीन में एकदम साफ साफ दिख ही रहा होगा, एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है? तो कैसे करता है? देश भ्रमण एवं अवलोकन कर, ठीक है। अध्ययन का अभिप्राय क्या है? तो अध्ययन का अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो अध्ययन का अभिप्राय है स्वयं पढ़ना, यानी हम लोग खुद पढ़ते हैं, वही अध्ययन कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर जो कि 10वां में है। क्या दिया हुआ है? व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों व्यवहारिक, देखिए एक प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए आप लोग को इस टाइप का प्रश्न, देखिए जो कि आप लोग को देखिए यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन दिया हुआ है, यानी पत्र लेखन। और यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है? जो कि पत्र लेखन आप लोग को दिया हुआ है, तो इसमें से आप लोग खाली स्थान में क्या भराएगा? जो कि यहाँ पर देखिए, मेरे प्रिय मित्र नमस्कार, तुम्हारा खाली स्थान मिला, खुशी हुई, तुम वाद विवाद खाली स्थान में प्रथम आए हो। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन में ऑप्शन भी आप लोग को मैं दिखा दूंगा, नहीं तो आप लोग इसका देखिए, तुम्हारा पत्र मिला,
तुम वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए हो, इस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग के सामने ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है, जो कि देखिए तुम्हारा खाली स्थान मिला तो तुम्हारा क्या दोस्त मिला, भाई मिला, सम्मान मिला, नहीं, क्या तुम्हारा पत्र मिला है। ठीक है, तुम वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या प्रथम स्थान लाए हो। ठीक है, 13 नंबर में क्या क हो जाएगा, क। अब देखिए 13 नंबर में क्या बात किया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए 13 नंबर में क्या है, मैं कह, यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैं कह होता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य खालिस्तान में भाग लेते रहो। ठीक है, यानी 14 नंबर में है, तो 14 नंबर में आप लोग को यहाँ से ढूंढना है, यानी क्रियाकलाप होगा, तुम अन्य क्रियाकलाप में भाग ले सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को इसी प्रकार से यहाँ पर ढूंढना रहेगा, जो कि आप लोग को 15 नंबर में भी हो जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर में भी आप लोग को मिल जाएगा। देखिए इससे तुम्हें क्या हुआ, खालिस्तान होगा, यानी फायदा, बहुत फायदा होगा। अतः पत्रात करता हूँ तुम्हारा अभिन्न मित्र अनुराग। ठीक है, इस प्रकार का रहेगा। उसके अलावा आप लोग को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए व्यवहारिक व्याकरण, यानी आप लोग का प्रश्न रहेगा क्या, व्याकरण से, यानी हिंदी व्याकरण से आप लोग का प्रश्न रहेगा, जो कि आप लोग को हिंदी व्याकरण का बुक आप लोग के पास जरूर होगा। ठीक है, जो कि प्रश्न नंबर 16 से 30 तक का है। ठीक है, यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, बालक का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, तो बालिका हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर का प्रश्न है, जो कि आप लोग को स्क्रीन में एकदम साफ साफ दिख ही रहा है। अब चलते हम लोग बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न, पुस्तक का बहुवचन होगा, तो पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है, इनमें से गुणवाचक विशेषण है, यानी गुणवाचन क्या है, यानी उसको गुण क्या बता रहा है, यानी बलवान है, यानी बलवान व्यक्ति है, यानी इसका गुण बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है, शशि गा और नाच रही है, किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों आप लोग को एग्जाम हॉल में या किस प्रकार का वाक्य है, इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इसके यानी सरल वाक्य हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर का प्रश्न की ओर। 20 नंबर में क्या बात किया जा रहा है, इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द यानी कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो अंधेरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब 21 नंबर का प्रश्न क्या है, नीचे लिखे वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह। ठीक है, ने क्या है, विभक्ति है। ठीक है, ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यानी किस वाक्य में हुआ है, तो देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री ने भाषण दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है, आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा आप लोग रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा रहता है। तो आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, क्रोध को बढ़ावा देना। ठीक है, आदान का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग जरूर जानते होंगे, आदान का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। ठीक है, अब आदि का सही अर्थभेद शब्द कौन हो जाएगा, तो प्रारंभ अभ्यस्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, जो कि 25 नंबर का प्रश्न में है, क्या दिया हुआ है, गुड़ खालिस्तान कर देना, यानी क्या मुहावरे क्या शब्द हो जाएगा, यानी गुड़ गोबर कर देना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है कि सच्चा का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो सच्चा का क्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। ठीक है, प्राचीर का सही अर्थभेद शब्द कौन हो जाएगा, तो प्राचीन पुराना, प्राचीर मतलब दीवार होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है, 28 नंबर की ओर, नीचे लिखे वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन है, यानी शुद्ध वाक्य को आप लोग चुनना है, तो राधा ने भजन गाई है। ठीक है, यही है। अब 29 नंबर का प्रश्न क्या बात किया जा रहा है, साधु खाली स्थान होते हैं, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, कृपा का विशेषण बनाकर खाली स्थान में को भरे, तो कृपा का विशेषण क्या हो जाएगा, तो कृपालु हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात की जा रहा है, 30 नंबर के, जो कि आप लोग का प्रश्न के सामने देखिए क्या है,
इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध क्या हुआ? आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, और बाद बाकी सब अशुद्ध वाक्य है। पाठ्य पुस्तक है, प्रश्न संख्या 31 से 40 तक क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। 31 में क्या दिया हुआ है? हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या है? तो झूरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया हुआ है। अब देख सकते हैं आप लोग अगला 32 नंबर के प्रश्न है, लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो राहुल संस्कृत्यान हो जाएगा। ठीक है, अब 33 नंबर का क्या बात किया जा रहा है, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? किस प्रकार का पाठ है? तो संस्मरण हो जाएगा। ठीक है, मेरे बचपन का दिन क्या है? संस्मरण है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि आप उपभोक्ता की संस्कृति इस चैप्टर की है। ठीक है, बर्ड वाचर किसे कहा गया है? यानी सालिम अलीम जी को कहा गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 36 है। ठीक है, इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया? यह पंक्ति किस पाठ का है? तो दोस्तों यह नाना साहब के पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस चैप्टर से है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या है, कुत्ते के प्राणपण आत्मनिवेदन को गुरु देव ने किस रूप में लिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक महिमा। ठीक है, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो प्रेमचंद जी हो जाएगा। ठीक है, कवि ने मरकट डिब्बे सा खुला किससे कहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है गांव को। ठीक है, जो कि आप लोग का अंतिम प्रश्न है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो पावस ऋतु। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों को इसी टाइप का प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा और मैं सभी सब्जेक्ट को लाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों यहीं तक हमने वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।